आवाज खोलिए। हाँ सर, आ रही है बस। हाँ, आवाज आ रही। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपके फेस पे अंधेरा है। अच्छा। हाँ, अब लाइट होगी। सर अब सही है? हाँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अ, शुरू करें? हाँ सर। ठीक। ठीक है। कुंभ मेले के बारे में बताइए। मैं सर एक सेकंड, मैं डायरेक्शन में सही करता हूँ। और आप सही हाँ, है सर? कर डायरेक्शन आप लीजिए। सही? हाँ, आप ठीक है। ठीक है। हाँ, इजी हो जाइए। हाँ सर। हाँ, कुंभ मेले के बारे में बताइए। सर ये हर 12 साल में सर लगता है, धार्मिक मेला है। 4 जगह सर लगता है पूरे इंडिया में। कहाँ कहाँ? सर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ठीक है। क्यों लगता है? मेले का क्या पर्पज है? पहले तो इसका रीजन बताइए, लगता क्यों है, फिर इसका पर्पज बताइए। सर पर्पस तो नहीं पता, लेकिन सर शिव जी जो हैं सर, शिव भगवान की आराधना हेतु सर सर लगता है कंफर्म हो? इसकी। हाँ सर, कंफर्म नहीं हूँ सर, गैस कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये कोविन क्या है? कोविन? हाँ सर। सर कोविन एक सर कोविड वैक्सीनेशन के लिए सर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वैक्सीनेशन के लिए कौन सी साइट्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। तो ये एक सर कोविन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का सर। फुल फॉर्म बता पाएंगे इसका? सर कोविड इंटेलिजेंस नेटवर्क। राइट। अच्छा। भारत में अभी कितने प्रकार के वैक्सीन चल रहे हैं? सर अभी मेनली जो है वो 2 प्रकार की वैक्सीन है। एक तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और हाँ, सर एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड। ओके। स्वदेशी कौन सी है? सर भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो स्वदेशी है, कोवैक्सीन। सीरम वाली? सर वो सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई है विद कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी। ओके। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका क्या है? सर एस्ट्राजेनेका तो सर न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क में सर इसका सेंटर है जो सर फार्मास्यूटिकल्स में रिसर्च करता है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सर यूके में है सर। ओके। और दोनों वो सर, दोनों का नाम एक साथ लिया जा रहा है? हाँ सर ये दोनों सर मिलके सर इस पे रिसर्च करके वैक्सीन बना रही हैं सर, इस वजह से। ओके। अच्छा, ये जो जो बिडेन है, यस ये सर। पार्टी के हैं? सर सॉरी सर, आवाज नहीं आई सर, आपकी आवाज जो कट गई। बिडेन, जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, हाँ सर। ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? सर ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं सर। ओके। कौन से राष्ट्रपति हैं ये अमेरिका के? सर ये 46वें राष्ट्रपति हैं सर अमेरिका के। 46वें? 46 सर। ओके। और ये राष्ट्रपति चुनाव कौन सा है? सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। कमला हैरिस के बारे में बताइए। सर ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भारतीय मूल की हैं, तमिलनाडु से सर ये बिलोंग करती हैं, मतलब तमिलनाडु ओके। है सर इनका ओरिजिन। तमिलनाडु में कहाँ? सर वो गांव का नाम याद नहीं है। ओके।
इसको जो बाइडेन को शपथ किसने दिलवाई? मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर जो सीनेट की हेड है नैन्सी पॉलिसी, उन्होंने सर शपथ दिलाई। कंफर्म हो? हाँ सर। ओके। और कमला हैरिस को? सर उन्हें भी इन्हीं ने शपथ दिलाई। ओके। ये बताइए कि जो कमला हैरिस है यस सर। वो भारत के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर क्या राय रखती है? सर जैसे कि जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वहाँ पे एशिया के जो लोग हैं सर, जो अभी अमेरिका में सर किलिंग्स हो रही हैं एशियन, तो सर उस पे उनका मुद्दा है कि उन्हें इस गंभीरता से लेते हुए इस पे सर काम किया जाए। तो सर उसको लेके वो बहुत उनकी एक पॉलिसी है सर। एशिया सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, एशिया का मुद्दा, इसका क्या मतलब है? सर जो अमेरिका में अभी एशियंस की सर जो किलिंग्स हो रही हैं सर, उसको लेके सर। एशियाई लोगों को मारा जा रहा है? हाँ सर, जो मतलब अमेरिका में अभी जो एट पर्टिकुलर सर एशियंस के साथ ब्लैक अमेरिकन्स भी हैं और एशियंस को सर, तो सर वहाँ पे जो उनको मारा जा रहा है उसको लेके सर वो गंभीरता से सर उन्होंने इस पे ये बात कब की की न्यूज पढ़ी आपने कि एशियाई लोगों को मारा जा रहा है? सर अभी कुछ हाल ही में इंसिडेंट हुआ था 10 या 15 दिन पहले का सर, मेरे को जगह याद नहीं है। ओके। और कोई उनकी विचारधारा के बारे में, जैसे वो कम्युनिस्ट हैं या लोकतांत्रिक है या कैसी विचारधारा है? सर विचारधारा तो लोकतांत्रिक ही है उनकी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कम्युनिज्म का इफेक्ट है? सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि उनकी विचारधारा में और भी क्या इनपुट्स हैं और क्या है। ओके ओके। अच्छा, जो WHO है उससे अमेरिका हट चुका था। यस सर। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? सर अभी सर इन्होंने दोबारा इसमें आने के लिए WHO और एक सर पेरिस एग्रीमेंट, दोनों में आने के लिए सर जो बिडेन ने बोला है सर। ओके, तो क्या रीजन क्या है कि ये हट गए और वापस जुड़ रहे हैं अभी? सर वो जो पहले के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसीज से सर, इनकी पॉलिसीज का जो डिफरेंस है सर, तो ये एक ग्लोबल सर जो पॉलिसीज क्या, किस आरोप के साथ ट्रंप ने WHO को छोड़ा था? सर वो सर उसके बारे में भी जानकारी नहीं है सर, मेरे को पढ़ा हुआ है लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा कि ट्रंप ने क्या। ओके ओके ओके। अच्छा, WHO के बारे में बताइए। सर एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजीजेस के आउटब्रेक और सर डिजीजेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए सर वर्ल्ड वाइड काम करती है और कंट्रीज को सपोर्ट करती है इस कार्य के लिए और उनकी सर मदद करती है। ओके, स्थापना कब हुई बता पाएंगे आप? सॉरी सर, ईयर याद नहीं है। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी सर। और अभी वर्तमान जो इसके डायरेक्टर हैं, महानिदेशक हैं, चीफ कौन है अभी? सर मैं पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं मयंक जी, थोड़ा करंट को। कब की डेट है आपके इंटरव्यू की? सर 29 है सर। 29 है ना, तो टाइम है आपके पास में। दर्पण दृष्टि की बुक जो आती है वो, प्रतियोगिता दर्पण जो पिछले 5-6 महीने की है वो, प्लस और भी जो करंट इश्यूज के जो न्यूज़पेपर्स वगैरह जो मैटर है उसको बढ़िया तैयार कीजिए। हाँ सर, वो ये तो बहुत हॉट पॉइंट है अभी।
हाँ सर, WHO और ये अमेरिका पे अभी सर इलेक्शन के टाइम था, फोकस करिए, अभी थोड़ा उस पे बिल्कुल फोकस। फोकस करिए। देखिए कुंभ मेला इसलिए भरा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये बिल्कुल आता है कि जो स्वर्ण अमृत कलश था उसको बिल्कुल 4 जगह देवताओं द्वारा रखा गया। तो जिन 4 जगहों पे रखा जाता है उन पर प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला भरा जाता है। और इसका उद्देश्य है कि जो ऋषि मुनि योगी ज्ञानी सिद्ध जो वर्ष भर अपनी साधना में रत रहते हैं, वो किसी एक दिन जन समूह के समक्ष उपस्थित होके उनको अपना आशीर्वाद और ज्ञान जनता के कल्याणार्थ प्रेषित करें, उनको देवें। ये इसका उद्देश्य रहता है। इसलिए प्लस गंगा में स्नान वगैरह का जो महत्व है वो भी बताया जाता है। तो ये कुंभ के क्वेश्चन था आपका। कोविन का आंसर आपका बहुत अच्छा था। अच्छा आपका स्टडी कर रखा है आपने कोविन का। चुनाव ये 59th है अभी, राष्ट्रपति तो 46वें है, अभी जो इलेक्शन है 59th है। बिल्कुल ठीक है। और बिडेन को जो शपथ है वहां के जो चीफ जस्टिस हैं अमेरिका के, अच्छा सर, मैं आपको बता देता हूँ, वो है रॉबर्ट्स, मिस्टर जॉन रॉबर्ट्स हैं, उन्होंने दिलाई है बिडेन को। और कमला हैरिस को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं उसका नाम है सोनिया सोटोमेयर। ओके सर, कमला हैरिस को शपथ दिलाई है। और जो ये जो WHO है उसमें ट्रंप ने आरोप लगाया था कि चीन के द्वारा जब वायरस फैलाया गया तो उसने समय पर कार्रवाई नहीं की। तो उसने कहा कि वो चीन के प्रभाव में है और इस कारण से अमेरिका उससे हट रहा है। ये आरोप अगर वो हट गए थे, पर अभी ब्रिटेन सरकार उसको वापस ज्वाइन कर रही है 6 महीने के बाद। 6 महीने तक ये सदस्य नहीं रहा। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको WHO का, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है यूएनओ का, यूएनओ के अधीन है। और इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई, 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये अभी मैंने पूछा आपसे, मुख्यालय जेनेवा में है और इनके जो प्रमुख हैं उनका नाम है, इथोपिया के हैं। हाँ सर, इथोपिया। अगनोम घेब्रेयेसुस, टेड्रोस अगनोम घेब्रेयेसुस, ये इनके चीफ हैं अभी। तो ये कुछ थोड़ा सा इंटरलिंक्ड जो न्यूज है उनको हाँ सर, ये सर वो अमेरिका और इसका अभी क्या सर फोकस में नहीं था, पहले करिए, थोड़ा फोकस लाइए क्योंकि ये अभी इन दिनों मुद्दा है। और जैसे जैसे इंटरव्यू के कैंडिडेट निकलते जाएंगे पिछले मुद्दे उठाते जाएंगे। अभी तो क्या है कि जो लोग नए नए हैं उनसे नए मुद्दे पूछ लिए। बिल्कुल सर, महीने के मुद्दे अभी ये क्रम में आएंगे अभी। ठीक है, क्या चाहिए तो वो यही मुद्दे रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी गौतम सर। यस सर। हमारे साथ हैं मयंक गर्ग। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मयंक जी। नमस्ते सर। आपने रिलायंस में कार्य किया है? यस सर। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज में, सर जामनगर रिफाइनरी में सर। अच्छा, रिफाइनरी में काम किया था। यस सर। फिर आपने वहां से विड्रॉ क्यों किया? सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए सर जॉब छोड़ी। तो रिलायंस तो बहुत अच्छी कंपनी है, आपने उसको विड्रॉ करने से क्या फायदा हुआ? यहाँ पर तो कितना टेंशन है। सर कंपनी नो डाउट सर अच्छी है, लेकिन सर मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहता था सर, तो इसलिए मुझे जॉब। सिविल सर्विसेज के जो IAS ऑफिसर हैं वो तो अपने बच्चों को सब कंपनियों में भेज रहे हैं ज्यादातर तो, और खुद भी बहुत सारे जो ना ऑफिसर्स जो ना ये जो ना मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं। और यू आर कमिंग जो ना ये ना इसमें RS में आ रहे हो। RS में क्या मिलने वाला है इतना? सर जो मैं सर RS की जो ये जॉब है सर, इसमें सर डाइवर्सिटी बहुत है सर, और डाइवर्सिटी के साथ तो वहां पर भी बहुत है सर वहां पे। अरे मल्टीनेशनल कंपनी में जो डाइवर्सिटी है ना उसका आपको अंदाजा नहीं है सर। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक फील्ड जो रहता है सर, जैसे मैं मैकेनिकल से था तो मैं CPP में मैं सर पोस्टेड था, तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता था वहाँ पे। तो एक वो है, और सर उसके साथ ही सर यहाँ पे जो है वो जनता से जुड़ाव है सर सीधा, मतलब तो सरकार की। आपने वहाँ कितना टाइम काम किया था? सर 1 ईयर काम किया, 1 साल सर। आप वहाँ का जो ना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर जो ना अपने राज्य सेवा में क्या जो ना कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आप यहाँ पर? सर मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंजीनियर था, तो वहाँ पे सर मैं डे टू डे जो काम होता था सर पावर प्लांट में,
पावर प्लांट में काम होता था सर, कि कैसे वर्क असाइन करना है, कैसे वर्कर्स को समझाना है कि कौन से हेल्थ सेफ्टी रखे जाए, फिर उसके बाद कैसे काम को करना है, ये सर सब मैं उन्हें समझाता था। तो मैनेजमेंट का एक रोल था सर, वो सर यहाँ पे मैं यूज करूंगा उसे, कैसे जो भी टास्क दिया जा रहा है सर मेरे सबॉर्डिनेट से कैसे कराना है, या फिर कोई भी पेंडेंसी ना रहे सर काम की, काम समय पे हो, कैसे सर जो सरकार की योजना है उनको आम जन तक पहुंचाने का अवसर मिले, वो कैसे ढंग से पहुंचे सर, ये सब सर मैं ट्राई करूंगा। आपका वहां पर पंचिंग करना पड़ता था कि ऑफिस में एंटर करने के लिए? यस, बिल्कुल सर। तो आप यहाँ राज्य सेवा में तो लोग जो है ना, आप एसडीएम बनते हैं किसी भी जगह के, तो स्कूलों में सब जगह कोई भी नोबडी कम्स इन टाइम, तो आप क्या करेंगे फिर वहां पर? सर मॉनिटरिंग करेंगे। अभी जो एक रिसेंटली जैसे जयपुर सर डिवीजन में एक नया वो है, जैसे जो भी अटेंडेंस है वो व्हाट्सएप पे सर जा रही है, तो सर इस तरह के सर नवाचार करेंगे जिस वजह से कि जो अटेंडेंस, ये इंश्योर करें कि जो अटेंडेंस है वो जाए। और सर हो सकेगा तो जो सब डिवीजन लेवल पे है सर, उसमें एक नोडल अधिकारी बनाएंगे जो अटेंडेंस के लिए ही सर इस पे वो करेगा, फोकस करेगा सर। अभी कुछ दिनों पहले जो है ना कमिश्नर्स को जो है ना विजिट करना पड़ा ऑफिस में, कि लोग जो है ना टाइम पर आते नहीं है, तो फिर जो है ना वो आप लोग भी ऐसा कुछ करेंगे क्या? क्या करना चाहेंगे फिर आप? हाँ सर बिल्कुल, ऐसे सर इंस्पेक्शन जो है वो सर ऐसा इंस्पेक्शन करेंगे एकदम सर, वो भी इंस्पेक्शन ऐसा कि वो पहले से पता ना हो किसी को, क्योंकि जिससे सर पता चले कि एग्जैक्टली सर जो रियल टाइम में है सर वो लोग कैसे आते हैं। रिलायंस के पेट्रोल पंप क्यों सफल नहीं रहे? सर सफल है सर ऐसा नहीं है अब, लेकिन जो वेस्टर्न साइड है सर इसमें नहीं है, जो नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया और साउथ में काफी सफल है। बाकी सर जो रिलायंस का पेट्रोल पंप है वो मेजरली सर जो हाईवेज होते हैं सर, हाईवेज सर उन पे बहुत सक्सेसफुल हैं ट्रक्स और इनके लिए। बाकी जो सर लोकल, जो सर लोकल जो वो सर है वहां पे सर कंपैरेटिवली जो है वो गवर्नमेंट के जो पंप्स हैं वो ज्यादा सर सक्सेसफुल हैं। ये इसके जो है ना मतलब फेल्योर का, या मतलब इतना सफल नहीं होने का क्या कारण मानते हैं आप? सर मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो देखा है कि हाईवेज पे काफी सफल हैं सर रिलायंस के, तो मेरे को इसके बारे में डिटेल नहीं पता। लेकिन आपको अगर ये पूछा जाएगा तो यू हैव टू आप देखना इसके बारे में कि क्यों इतना ज्यादा सफल नहीं हुए। बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद रहते हैं, अभी भी बंद है कई बार जो है रोड पे देखते हैं, तो आप इसका पता करना। ओके सर। अच्छा, आपने साइंस साइड से है ना, बीटेक है आपके? यस सर, बीटेक मैकेनिकल सर। जयपुर से किया आपने सब? हाँ सर, एमएनआईटी से सर, एमएनआईटी जयपुर से। अच्छा, ये जो है ना किसने जो है ना पाई का जो है ना सब मान सबसे पहले निकाला था? सॉरी सर? इंडिया में किस जो है ना विद्वान ने, किस जो है ना मतलब साइंटिस्ट ने पाई का जो है मान सबसे ज्यादा सटीक या सही दिया था सबसे पहले दुनिया में? सर भास्कर आचार्य, सॉरी सर मैं याद नहीं आ रहा है। चलो मैं बाद में डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस भारतीय ने दिया था सबसे पहले? सर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने नहीं दिया था, इसको भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, महरौली का लौह स्तंभ के बारे में जानते हो आप? ये तो आपके मैकेनिकल साइड का ही काम है। ये इसमें क्या जो है ना खूबी है जिसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगता? सर जो आयरन है सर, इसका आयरन सर, उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है स्टेनलेस स्टील वाली सर प्रॉपर्टीज है इसमें सर जो, तो सर इस वजह से ये अभी भी सर ऐसा है जिसमें जंग नहीं लगता। बाकी सर केमिकल कंपोजिशन नहीं पता है मुझे उसका सर। केमिकल कंपोजिशन तो आपको पता रखना पड़ेगा ना। अमेरिका के न्यूयॉर्क का जो न्यूयॉर्क शहर है, उसके जितने भी वो समुद्र के किनारे है, बिल्कुल, और उसके दो तरफ नदियां भी है, हडसन रिवर, न्यू रिवर, और समुद्र भी है, और उसके किनारे बड़ी बड़े 100 माले की बिल्डिंग खड़ी है। वो जो है ना कौन सा जो है ना ऐसा मेटल यूज करते हैं जिससे कि जो है ना वहाँ बिल्डिंग जो है ना वहाँ समुद्र के किनारे खड़ी है? सॉरी सर, नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं सर। नहीं, वो तो है तो स्टील ही ना, उसमें डालते हैं तो स्टील ही तो डालते होंगे ना नीचे। हाँ नहीं वो है, लेकिन सर स्पेसिफिक क्या है वो, मतलब वो कौन से, मतलब इसमें कितना कार्बन परसेंटेज है स्टील में सर, जो वो नहीं पता सर। भारत का राज्य चिन्ह क्या है? सर अशोक स्तंभ।
अशोक स्तंभ है? नहीं नहीं सर, वो सारनाथ का सर जो लॉइन कैपिटल है वो। ये कहाँ से लिया गया है ये? सर ये सारनाथ से ही लिया गया है, सारनाथ पिलर से एम्बलम जो है। अच्छा, पोटास किस काम में आता है? सर पोटाश एक तो सर फर्टिलाइजर, सबसे जो मेजर यूज है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में है पोटाश का, जो अपने सर इसके साथ ही पेंट्स में भी काम आता है, पेंट्स, और सर ये कुछ यूज है इसका। अच्छा, स्वच्छता मिशन के बारे में सुना है आपने? ये जो है ना, स्वच्छता मिशन में जो है ना, यूं कह सकते हैं कि गार्बेज का निस्तारण में सबसे आगे कौन सा शहर है देश का? सर इंदौर। सिंधु घाटी के लोगों ने आर्किटेक्चर में क्या योगदान किया था जो आज तक याद किया जाता है? सर प्लांट सिटी थी सर, फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जो प्लांट थी सर, बिल्कुल। ये है सर सबसे बड़ा योगदान। अच्छा, आपने तो देखा नहीं होगा लेकिन सुना तो होगा आपने खूब सारा कि 16 आने का 1 रुपया होता था। हाँ सर। ये 16 आने का कंसेप्ट जो है ना, इंडस वैली में किस उससे आया था? सर कौन सी साइड से आया था इंडस में, कौन सी साइड से? नहीं, किस चीज से ये फॉलो किया है बाद में धीरे धीरे इसको? सॉरी सर, इसके बारे में पता नहीं। अच्छा चलो, मैं डिस्कशन करते समय बताऊंगा आपको। आप एसडीएम लगे हैं और 2 समूह में एक ही जगह को लेकर झगड़ा हो गया है। सर किसको लेके? सर आवाज नहीं आई सर, आवाज नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक 2 समूह हैं बिल्कुल सर, किसी एक स्थान को लेकर जो है ना, ये कहते हैं कि ये तो हमारा है, और दूसरा वर्ग कहता है ये हमारा जगह है। इस विवाद को आप हाउ यू विल सेटल दैट जो है प्रॉब्लम? एक व्यक्ति कहता है कि ये देवस्थान की जगह है, ये हमारी है, दूसरा कहता है ये हमारी मजार है। तो आप इसको किस तरह से जो है ना सेटल करना चाहेंगे इसको? अच्छा सर, आपके पास प्रॉब्लम आती है, वो लड़ाई कर रहे हैं, और देन आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, देन यू विल गो देयर, फिर वो लड़ाई करते हुए समय आप उनको किस तरह से जन उनको इस मैटर को सेटल करेंगे? सर वो जो भी वो दोनों सर अपने देवस्थान है सर, वो एक, या फिर नॉर्मल सर एरिया है सर, वो कैसा एरिया है? देखिए सुनिए, इसमें केवल यह प्रॉब्लम है कि कोई भी जगह है, हाँ, वो देवस्थान की है, वो तो ये तो यहाँ एक वर्ग ये कह रहा है ये देवस्थान की जगह है, दूसरा वर्ग ये कह रहा है हमारी मजार की जगह है। ठीक है सर, मेरे को सर तो सुनाई नहीं दिया था इसलिए सर पूछ रहा था सर। इसमें सर हम जो वो भी दोनों कह रहे हैं सर, पहले उनकी बात सुनेंगे, फिर सर उसको वो बताएंगे कि एज पर द एक्ट सर, जैसे जो एक्ट है, टीनेंसी एक्ट है या फिर जो भी एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत ये लैंड किसकी है सर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है सर। तो सर जो अपने नीचे के सबॉर्डिनेट्स हैं, पटवारी और ये जो सर, इनसे जो है उसका पट्टा सर पूछेंगे कि पट्टा किसके नाम है। उसके बाद भी सर अगर विवाद है तो उस आदमी को कहेंगे कि यार आपको प्रॉब्लम है तो आप हाईकोर्ट। एक आदमी नहीं है, बहुत सारे आदमी है, एक तरफ बहुत सारे आदमी खड़े हैं, दूसरी तरफ भी दूसरे बहुत सारे आदमी खड़े हैं सर। तो उनमें जो सर वरिष्ठ आदमी होगा सर, उन जो दोनों ग्रुप्स में सर, उन सर वरिष्ठ आदमियों से बात करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है उसका हल ऐसे लड़ाई से नहीं हो सकता है, उसका हल सर एक प्रोसीजर से होगा, लॉ से होगा, और अगर वो लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो उनको आगे सर कानून के आधार पे फिर सर सजा भी हो सकती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सर ये प्राइम है सर काम। तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको समझाया जाएगा, फिर उनको जो प्रावधान है वो बताए जाएंगे, उसके बाद सर उन्हें एक कैसे इसे सही हो सकता है वो सारी चीजों से समझाई जाएगी, फिर सर ये चीज आगे कैसे वो करते हैं उस हिसाब से दिया जाएगा। चलो इसको हम डिस्कशन कर लेंगे। बीआर सिंधे जो है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बीआर सिंधे जो है ये क्या थे, इनके बारे में सुना है कि मुंबई से रिलेटेड थे, पर लेकिन किस काम के लिए फेमस थे ये? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा चलिए, हम लोग अब डिस्कशन कर लेते हैं आपके। यस सर। आप रिलायंस में जो है रिव्यू कर लेते हैं आपका। तो रिलायंस में अगर आपको जैसे पूछा जाता है कि रिलायंस को आपने क्यों छोड़ा, तो आप कह सकते हो हाँ ये बात तो सही है कि आप कह रहे थे कि मेरा जो है ना मैकेनिकल था, और मैकेनिकल में ज्यादा जो है ना मेरा डाइवर्जन संभव नहीं था, या बहुत सारा जो है ना पब्लिक रिलेशन नहीं था, व्हाटएवर मैं भी जो भी है, इसको आप सही ढंग से सोच समझकर इसका जवाब देना। और आपको मैंने पूछा था दूसरा क्वेश्चन की पाई का सबसे सही मान किसने निकाला था, वो था आर्यभट्ट, जिसने 3.1416 जो है ना पाई का मान सबसे पहले सही दुनिया को सही मान दिया था ये। ठीक है सर। दूसरा सिद्धांत जो है मैंने पूछा था गुरुत्वाकर्षण का किस सिद्धांत जो है ये
पहले आप, हो सकता है कि ये अभी आपके जरा आरपीएससी में इंटरव्यू में काम ना आए, लेकिन हो सकता है आप इसको ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले किसने दिया था इंडिया में, इंडिया के किस भारतीय ने दिया था? तो वो था ब्रह्मगुप्त, जिसने, हाँ ब्रह्मगुप्त ने, जिसने बताया था कि पृथ्वी जो है सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। महरौली का लौह स्तंभ के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, तो वो वराहमिहिर ने जो है ना उसको बृहद संहिता में इसका जिक्र किया है। बृहद संहिता में जिक्र किया है कि हम किस तरह से सबसे ज्यादा प्योरिफाइड स्टील बना सकते हैं, उसका जिक्र है। और ये माना जाता है कि वराहमिहिर जो है ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो है ना उनके कोर्ट में उनके 9 रत्नों में से एक था, और उसी के निर्देशन में यह महरौली का लौह स्तंभ बना था, ऐसा माना जाता है। उसका प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये मान्यता जरूर है कि वो जो है ना वराहमिहिर जो है ना गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही हुए थे। तीसरा क्वेश्चन था कि भारत का राज्य चिन्ह जो है ना वो अशोक स्तंभ जो सारनाथ में सुरक्षित है, वहां के संग्रहालय में उस अशोक स्तंभ से लिया गया है। पोटास का आपने सही जवाब दिया था। स्वच्छता मिशन का आपने सही जवाब दिया था। सिंधु घाटी के लोगों ने आर्किटेक्चर के बारे में आपका सही जवाब था कि वहाँ की टाउन प्लानिंग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है दुनिया को। एक मैंने पूछा था कि सिंधु घाटी का 16 आना का जो है ना क्या, ये 16 आना जो है 16 का एक स्केल मिला है वहां, एक नहीं 2-3 स्केल मिले हैं जिसमें 16 अंक उसमें अंकित है, 16 9 है उसमें अंकित है, स्केल है वो स्केल है। और वो स्केल पर जो है ना 16 का जो है ना वो के डिवीजन से उसमें दिया हुआ है, 16 का डिवीजन उसमें 32 32 इस तरह 32 एंड ऑल दैट है ना। तो वो जो है ना उसी को वही कॉन्सेप्ट आगे तक चलता रहा, और ये 16 आना जो है 16 आने का रुपया इंडिया में फिर बाद में बरसों तक चला, मतलब वही चला है ना। ठीक सर, ये कब निकला है सर? ये स्केल अभी निकला है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की उत्खनन में मिला है। आप उसको उसके जो है ना वहाँ के जो मोहनजोदड़ो की साइट है, हड़प्पा की साइट है, उसमें से किस एक पर मिला है, आप ध्यान रखना इसका। ठीक है ना। देवस्थान के 2 समूह के मामले में अभी आपने न्यूज़पेपर ध्यान नहीं दिया। अभी जो मामला 2 जो ना समूह में विचाराधीन था, बनारस है उसका जो है काशी जो है काशी राम मंदिर, हाँ वो जो ना एक ज्ञानवापी का एक निर्णय हुआ है, जिसमें जो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि आप उसका सर्वे करें और उसके बाद में हाई कोर्ट में ही निर्णय होगा। तो 2 समूह में किसी तरह की अगर लड़ाई हो जाती है तो आप उनसे कहेंगे कि ये कोर्ट का मसला है, आप कोर्ट में दोनों जाइए, या आपस में झगड़ने से कोई भी फायदा नहीं होगा। सही है। तो इस तरह से जो है ना ये को आपने कानून को हाथ में मत लीजिए, नहीं तो जेल में जाएंगे, व्हाटएवर में भी आप उसको समझाएंगे और उनसे कहेंगे कि ज्ञानवापी का मामला भी जो है ना उसमें एक में जो है ना वहाँ कहते हैं कि वहां पर जो है ना वो मस्जिद बनी हुई है, और कुछ जो है ना और हिंदू कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद जो है ना वो ज्ञानवापी को तोड़कर, मंदिर तोड़कर या कुछ तोड़कर और यहाँ पर मस्जिद खड़ी की गई है। सर ये ज्ञानवापी सर यूपी में है सर? यूपी में? ये बनारस का अच्छा, वाराणसी का जो है मामला है, ये अभी 3 दिन पहले की या 4 दिन पहले की घटना है, जिसमें जो है ना हाई कोर्ट ने निर्देशन दिया है सर्वे ऑफ इंडिया को, हाँ उसका पता करें कि वहाँ क्या था पहले, जैसा कि हिंदू कह रहे हैं या वो कह रहे हैं व्हाटएवर में, है ना। B.R. सिंधे जो है ना वो समाज सुधारक थे मुंबई के, और ये जो है ना अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के लिए जो है ना उन्होंने विरोध में या उसको निवारण के लिए ही वह कार्य किया था। इसलिए B.R. सिंधे को जो है ना वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं, जिन्होंने मतलब जो है अस्पृश्यता निवारण के लिए कार्य किया था। तो एज ए होल एक तो आपका जो है ना ये बाल वालों को थोड़ा सेट करवाना, सेविंग बढ़ा लेना, है ना, और बी एक्टिव। थोड़ा सा आप मुझे हल्के से जो है ना एक्टिव कम लग रहे हो, तो यू हैव टू शो योरसेल्फ कि मैं एक रिलायंस का अफसर रहा हूँ। इट्स ए मैटर ऑफ चांस कि मुझे वहाँ जॉब अच्छा नहीं लगा, इसलिए ड्यू टू दैट आई वांट टू वर्क इन जो है ना गवर्नमेंट सेवा में आना चाहता हूँ। लेकिन आपको जो है एकदम जो है कह सकते हैं कि परफेक्ट वे में आपको वहां पर अपने आप को प्रस्तुत करना है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी राजेश सर।
जी मयंक जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। जयपुर से हैं आप? हाँ सर। अ, आप मुझे बताइए, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, यस सर। क्या कारण है इसका? सर क्योंकि जैसे सर जिस हिसाब से पेरिस जो है वो सर टूरिज्म पर्पज से बहुत फेमस है सर, ऐसे ही जयपुर भी सर बहुत टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस है। और साथ ही सर यहाँ पे बहुत सारे साइट्स हैं जो हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस हैं। ऐसे तो दिल्ली को भी बोल सकते हैं हम। सर खूबसूरत शहर, मतलब पेरिस को खूबसूरत शहर कहते की वजह से सर, तो जयपुर सर खूबसूरती जो है सर। अच्छा, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड है क्या ये, जो मैं फैक्ट पूछ रहा हूँ आपसे? सर प्लांट सिटी है जयपुर, वेरी गुड। इस वजह से। अच्छा अच्छा, MNIT का फुल फॉर्म बताइए आप मुझे। सर मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। ये मालवीय जी कौन है जो जिनका नाम इसमें आ रहा है यूनिवर्सिटी में? सर ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी है सर। अच्छा, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? सर ये एक फ्रीडम फाइटर थे सर, लॉयर भी थे, साथ ही सर सोशल रिफॉर्मर भी थे। और बाकी सर सबसे ज़्यादा बार ये सर इन्होंने आईएनसी के सेशंस को हेड किया है 4 बार इन्होंने, अच्छा। सबसे ज़्यादा बार। और अ, साथ ही सर बीएचयू को बनाने में सर इनका काफ़ी योगदान रहा है सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके लिए कोई पुरस्कार मिला है क्या इनको? हाँ सर, भारत रत्न इन्हें मिला है सर 2015 में सर। वेरी अच्छा। आप मुझे ये बताइए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रशासन में क्या यूज ले सकते हैं आप, अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है? सर जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो हमने कोर सब्जेक्ट, जैसे सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ते हैं सर हम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो अभी प्रशासन में सर कि कौन सी सर जो भी एक्टिविटी है उसमें सर कौन सी एक्टिविटीज यूजफुल हैं, क्रिटिकल हैं, जो काम पहले करना चाहिए सर, ये सर डिसाइड करना कैसे सर वो काम जो है टाइम पे कंप्लीट हो सकता है। साथ ही साथ कैसे सर रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो सर मिनिमाइज हो और आउटपुट जो है वो मैक्सिमम मिल सके उसमें। तो ये सर हम इंजीनियरिंग में सर करते हैं यूज, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे सर बेटर रिजल्ट्स मिले। अच्छा। आप मुझे बताइए, रिलायंस में आप ग्रेजुएट ट्रेनी हैं, यस सर। सॉरी, ये आपने 1 साल में कंप्लीट कर लिया? यस सर। क्या सीखा आपने वहां? सर मैं वहाँ पे पावर प्लांट में था, कैप्टिव पावर प्लांट, जो सर रिफाइनरी को पावर सप्लाई करता था। तो वो पावर प्लांट में सर हम जो पावर बनाने के लिए गैस टरबाइंस और स्टीम टरबाइंस होते थे, तो उनका सर ऑपरेशंस को इंश्योर करते थे कि वो सर राउंड द सर 24/7 चालू रहें। तो इसके लिए सर कोई मेंटेनेंस होता था, तो जो भी वर्कर्स होते थे सर उनको मेंटेनेंस का शेड्यूल करके देते थे, और उनको सर हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न बताते थे कि कोई भी जो मेंटेनेंस करना है वो कैसा है। चलिए ठीक है। अभी रिलायंस क्यों चर्चा में है? सर अभी जो रिलायंस की रिलायंस और फ्यूचर की डील है सर, उसको लेके सर रिलायंस बहुत चर्चा में है। जो जिसमें अमेजन ने सर इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इस पे सर जो स्टे लाया था, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी जो ये डील है ये इस पे अभी सुनवाई चल रही है सर, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया सर। अभी आप पावर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कैप्टिव पावर प्लांट। यस सर। और कितने कितने टाइप के होते हैं पावर प्लांट्स? सर कैप्टिव, एक तो सर कैप्टिव पावर प्लांट तो सर वो जिसमें सर जो जो प्रोड्यूस हो रही है वो वहीं पे कंज्यूम होगी सर विद इन द प्लांट। बाकी सर नॉर्मल पावर प्लांट में जिसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी करेंगे अपन, जो दूसरी पावर प्लांट्स हैं सर। और सर जो वैसे टाइप्स देखें तो थर्मल पावर प्लांट सर, जिसमें कोल का यूज होगा मेनली, और गैस पावर प्लांट जिसमें सर एनजी का यूज होगा, और सोलर पावर प्लांट सर जो सोलर के होंगे, वेरी रिन्यूएबल एनर्जी। गुड। चलिए मुझे थोड़ा ये बताइए, सुपर थर्मल पावर प्लांट और ये
क्रिटिकल पावर प्लांट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सर जो क्रिटिकल है सर, उसमें सर जो एक यूनिट होती है सर किसी भी पावर प्लांट की, सर वो 500 मेगावाट से ऊपर की होगी, तो वो सर क्रिटिकल कैटेगरी में आ जाएगा। और सर अगर कंबाइंड कैपेसिटी उस पावर प्लांट की 1000 से ऊपर है, तो वो सर सुपर पावर प्लांट, सुपर वाली कैटेगरी में। वेरी, चलिए एक क्वेश्चन आपकी हॉबी से, हॉबी है या इंटरेस्ट है आपका? सर हॉबी है सर मेरी। चलिए, हॉबी और इंटरेस्ट में डिफरेंस बताइए आप। सर हॉबी जो है वो सर एक रेगुलर रहती है सर, मतलब रेगुलर रहेगी आपके साथ, क्योंकि और इंटरेस्ट जो है वो सर टाइम डिपेंडेंट है, वो चेंज भी हो सकता है सर, वो सिचुएशन डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट है, ये बेसिक डिफरेंस। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा, वॉलीबॉल में वॉली शब्द का क्या मीनिंग निकलता है? सर जो जब ये ओरिजिनेट हुआ था सर गेम यूएस के टाइम में, तो सर जब भी बीच वॉलीबॉल से, वहाँ पे बीच में भी होता था वहाँ, तो सर वहीं से ओरिजिनेट हुआ है सर। बाकी मुझे एग्जैक्टली वर्ड ओरिजिनेट के बारे में नहीं पता है कि एग्जैक्टली कहाँ से है, यूएस से सर जब ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, ये आप इसका वॉली का मीनिंग देखें, ठीक है वॉली सर, का मतलब टप्पा, शायद ऐसा कोई मीनिंग निकलता है इससे। हाथ पे आप वॉली इसको हैंडल करते हैं। तो देखिए आपका रिव्यू कर लेते हैं। देखिए सभी प्रश्न देखिए किसी को उत्तर पता नहीं होते हैं, लेकिन आपका एवरेज से अच्छा आप इस इंटरव्यू को मान सकते हैं, मॉक इंटरव्यू को। इसमें देखिए पेरिस का आप शुरुआत में थोड़ा गलत डायरेक्शन में बता रहे थे उत्तर, फिर लास्ट में मैंने आपको इंजीनियरिंग का हिंट दिया, तब आपने कैच किया कि बिल्कुल वेल प्लान्ड सिटी है। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है, थोड़ा बैकग्राउंड है जयपुर का, कि कैसे विद्याधर भट्टाचार्य जी ने इसका वो बनाया और जयसिंह जी का क्या रोल रहा है इसमें। ठीक है, वो थोड़ा पढ़ के जाएं आप। और बाकी आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में अच्छी जानकारी है आपको। इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे कॉमन, वो मैंने आपसे पूछे, बहुत अच्छे उत्तर आपके। एक जामनगर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि वहां पर एक देखिए ये रिफाइनरी है। हाँ सर। तो राजस्थान रिफाइनरी और जामनगर रिफाइनरी की आपको तुलना करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है। तो क्या आप अपना आंसर तैयार रखें, मैंने पूछा नहीं है, क्या तुलना कर सकते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमी है। ठीक है, तो वो एक बैलेंस आप उत्तर तैयार रखें उसका, जामनगर और जो अपनी पचपदरा वाली रिफाइनरी, बाड़मेर रिफाइनरी, बिल्कुल सर, उसमें डिफरेंस आप थोड़ा सा आंसर तैयार। बाकी अच्छा है आपका, आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हैं। थोड़ा सा एक चेहरे पे एनर्जी लेवल कम लग रहा मुझे। ठीक है, तो उसको शेविंग करके या कुछ मसाज वसाज करवा के, ठीक है, बाल थोड़ा सा सर ने बता दिया, बाल अभी कटा। कब है आपका मेन इंटरव्यू? सर 29 को है सर। ठीक है, शुभकामनाएं आप। थैंक यू सर, थैंक यू जी। गौतम